हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीएस और जीके के प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो साथियों, इसमें 50 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं आप कितने का सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए नोट करने के लिए। तो स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा के लिए, है ना। भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 370 है वो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा के लिए है। दूसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपनिषद से, है ना। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। इसके पहले कोलकाता थी। चौथा प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शाहजहां। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। छठवां प्रश्न है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2023। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2023 में हुआ था। सातवां प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आठवां प्रश्न है, दिल्ली पुलिस किस मंत्रालय के अधीन आती है? दिल्ली पुलिस किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। नौवां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। 11वां प्रश्न है, दिल्ली में यमुना नदी का उद्गम स्थल, दिल्ली में यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यमुनोत्री से। दिल्ली में यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है। 12वां प्रश्न है, भारतीय संसद की 2 सदन हैं। भारतीय संसद की 2 सदन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद की 2 सदन हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 25। 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। 14वां प्रश्न है, नागड़ा ड्रम्स किस राज्य का पारंपरिक वाद्य है? नगाड़ा ड्रम्स किस राज्य का पारंपरिक वाद्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, है ना, ऑप्शन डी। 14वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। 15वां प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2014 को। 15वां क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है, दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1912 को। दिल्ली पुलिस की स्थापना 1912 को हुई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस की दृष्टि से। 17वां प्रश्न है, किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है या हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, N2O। N2O इसका करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान ने। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान ने
की थी। 19वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय मुद्रा नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई गवर्नर के। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में बीच का रंग कौन सा है? देखिए बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में बीच का रंग कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, सफ़ेद। बीच का रंग कैसा होता है राष्ट्रीय ध्वज का? सफ़ेद। 21वां प्रश्न है, दिल्ली का इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? दिल्ली का इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की स्मृति में दिल्ली का इंडिया गेट बनाया गया था। 22वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेप्स। इसे स्टेपीज भी कहा जाता है, जो कि कान में होती है, स्टेप्स या स्टेपीज। 23वां प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो 23वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1985 है ना, 1985 इसका करेक्ट आंसर है। 24वां प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1950 को। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 को हुआ था। 25वां प्रश्न है, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हिंदी। नव भारत टाइम्स हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। 26वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 27वां प्रश्न है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चौधरी ब्रह्मा प्रकाश है ना, चौधरी ब्रह्मा प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी, है ना। 29वां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बृहस्पति है ना, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 30वां प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2002 को दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ हुआ था। 31वां प्रश्न है, भारत माला योजना किससे संबंधित है? भारत माला योजना किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, सड़क निर्माण। भारत माला योजना मतलब सड़क निर्माण से संबंधित है। 32वां प्रश्न है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहले क्या कहलाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, वायसराय हाउस। वायसराय हाउस कहलाता था दिल्ली में राष्ट्रीय भवन पहले, ठीक है। 33वां प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा इलाका आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध है? दिल्ली का कौन सा इलाका आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध है? तो 33वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस आईटी हब के लिए प्रसिद्ध है। 34वां प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 395। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395। 35वां प्रश्न, भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2015 में। 2015 में योजना आयोग को बंद किया गया। 36वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ। 37वां प्रश्न है, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, बुध। बुध सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। 38वां प्रश्न है, भारत में नोटबंदी लागू कब की गई? भारत में नोटबंदी कब लागू की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2016 है ना। भारत में नोटबंदी 2016 में लागू की गई थी। 39वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी का माप किस में होता है? कंप्यूटर की मेमोरी का माप किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाइट है ना। कंप्यूटर की मेमोरी का माप बाइट में होता है।
40वां प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर है। 41वां प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ प्रेस्टिले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। 42वां प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लेमार्क ने। लेमार्क ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। 43वां प्रश्न है दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 70, है ना। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। 44वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। 45वां प्रश्न है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। 46वां क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। 47वां क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 48वां प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और जो 26 जनवरी है तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 49वां क्वेश्चन है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS थी। 50वां क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का नारा क्या है? दिल्ली पुलिस की दृष्टि से बहुत ही IMP क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस का नारा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेवा सुरक्षा और शांति ही दिल्ली पुलिस का नारा है। सेवा सुरक्षा और शांति। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।